मोहतरम सामीन कराम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। ईद उल अज़हा आने वाली है, ईद क़ुरबान आने वाली है। परवरदिगार हम सबको ईद अज़हा की तौफ़ीक़ात और उसके सवाब और उसकी इबादात से सरफ़राज़ होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। कुछ सवालात हैं जो बार बार मोमिनीन कर रहे हैं, लिहाजा ज़रूरी था कि उन सवालात के जवाबात आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए। जैसे ये सवाल किया गया, क्या मौलाना क़ुरबानी करना वाजिब है? क्या ऐबदार की क़ुरबानी हो सकती है? क्या ये क़ुरबानी के पैसे को सदका दिया जा सकता है? सिर्फ़ एक ही क़ुरबानी कर सकते हैं? अफ़ज़ल वक्त क़ुरबानी का क्या है? ये सारे सवालात हैं जिसके जवाबात आपको दिए जाएं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, क्या क़ुरबानी करना वाजिब है? तो जी बिल्कुल, क़ुरबानी वाजिब है, लेकिन कहाँ पर वाजिब है? जब आप हज करने जाएंगे मिना के मैदान में, वहाँ पे क़ुरबानी वाजिब है। बकिया ये जो क़ुरबानी हम अपने घरों पे करते हैं, ये क़ुरबानी वाजिब नहीं है, बल्कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसकी बहुत ताकीद की गई है। बल्कि रिवायत है मासूमीन से कि अगर कोई शख्स क़ुरबानी करने की सलाहियत न रखता हो और क़र्ज़ करके भी क़ुरबानी कर सकता हो, तो वो क़र्ज़ करके भी क़ुरबानी को अंजाम दे। ये मुस्तहब क़ुरबानी है। जब ये तय हो गया कि ये वाजिब क़ुरबानी नहीं है, तो फिर जो शराइत वाजिब क़ुरबानी के हैं वो इस क़ुरबानी के शराइत नहीं होंगे। चूँकि वाजिब के शराइत अलग हैं, मुस्तहब के शराइत अलग हैं। वाजिब की शराइत जो है वो सब है, ऐब ना हो, ये हो वो हो, सारे वाजिबात के शराइत हैं। लेकिन मुस्तहबात के शराइत ऐसे नहीं हैं। बल्कि ऐबदार जो हमारे यहाँ मशहूर है कि ऐबदार की क़ुरबानी नहीं हो सकती, यानी कान अगर कटे हों, सींग टूटी हो, तो ऐसी सूरत में हम अपने घरों पे क़ुरबानी कर सकते हैं, जायज़ है। लेकिन बेहतर यह है, तमाम मराजे और उलमा और रिवायात में भी बेहतर यह है, अक़ली एतबार से भी ये इंसान समझ सकता है कि बेहतर यह है कि अच्छे से अच्छा इंसान जानवर ज़िबह करे। अब सवाल यह है कि क्या सदका दिया जा सकता है इस पैसे को? तो बिल्कुल नहीं, किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि सदका दिया जा सकता है। हाँ, आग़ा सिस्तानी का एक फ़तवा है इस सिलसिले में कि अगर किसी शख्स को क़ुरबानी करने में मुश्किल हो रही हो या जानवर न मिल रहा हो, यानी मुश्किल ही है, क़ुरबानी नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में अगर वो उस पैसे को किसी मुश्किल में गिरफ़्तार इंसान को या किसी पेशेंट को या मरीज़ को दे दे, तो परवरदिगार आलम उसको इस क़ुरबानी का सवाब देगा। क्या सिर्फ़ एक क़ुरबानी की जाए? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर आपके अंदर सलाहियत है तो आप जितनी चाहे उतनी क़ुरबानी करें। अफ़ज़ल वक्त क्या है मौलाना? कहते हैं अफ़ज़ल वक्त इसका यह है कि अफ़ज़ल वक्त तुलूए शम्स से नमाज ईद तक है। वैसे तो आप 3 दिन में कभी भी क़ुरबानी करिए, लेकिन पहले दिन बेहतर है। कैसी छुरी से आप ज़िबा करें, यह भी एक मसला है। तमाम मराजे का फतवा है कि लोहे की छुरी से आप जो है वो, आग़ा सिस्तानी का ख़ास तौर से फतवा है कि लोहे की छुरी होनी चाहिए और स्टील की छुरी से नहीं होगा। क्या सिर्फ 3 दिनों में पहले ही दिन क़ुरबानी की जाए? ऐसा भी नहीं है, बल्कि 3 दिनों में आप किसी दिन भी क़ुरबानी कर सकते हैं। अफ़ज़ल यह है कि पहले दिन क़ुरबानी करें। अब एक मसला और है, बहुत अहम मसला है, जो शायद हमारी अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर क़ुरबानी को ख़राब कर देती है। वो क्या है? हम बकरा ला के फ़ख्र व मुबाहात करते हैं, लोगों के सामने दिखाते हैं हम इतना ज़्यादा महंगा बकरा लाए हैं। इस पे भी सवाल आया है, मौलाना क्या ये फ़ख्र व मुबाहात करना सही है? असलन इस्लाम में कहीं से भी पूछा गया मासूम से, बल्कि रिवायत है कि आपका गोश्त, आपका जानवर खुदा तक नहीं पहुंचता है, बल्कि आपके अंदर जो तक़वा है, आपके अंदर जो खुलूस है, वो खुदा तक पहुंचता है। लिहाजा हो सकता है कि एक इंसान अपनी पूरी पूंजी जमा करके एक बकरी ले आया हो, एक खसी लेके आया हो, और वो लागर हो, बहुत जानदार और बहुत मजबूत ना हो, लेकिन उसने अपना पूरा सरमाया खर्च करके लाया हो, और आप अपने 1 करोड़ रुपए में से 50,000 रुपए का लेके आए हों, आपकी पूंजी का 5% भी नहीं गया। ऐसी सूरत में अगर आप अपने ऊपर फ़ख्र व मुबाहात करें और लोगों को दिखाएं कि मेरा बकरा बहुत ऊंचा है, बहुत जानदार है, तो ऐसी सूरत में शायद आपकी क़ुरबानी हदर हो जाए और बेकार हो जाए। लिहाजा डरिए उस चीज़ से कि आपकी क़ुरबानी की वजह से किसी मोमिन का दिल दुख जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बेहतर यह है कि हम क़ुरबानी करें और
شکر کریں ایسے مرحلے پہ کہ پروردگار عالم، فخر کرنے کے بجائے شکر کریں ہم کہ میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس موسم اور اس حالات میں بھی مجھے اس لائق بنایا کہ میں آج بھی اچھے سے اچھی قربانی کرنے کے لائق ہوں، اور اس میں تیری توفیق شامل حال ہے۔ اور اسی طرح سے گوشت کو تقسیم کریں۔ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گوشت کو اپنی فریج میں رکھ کے 10 دن 20 دن 50 دن کھائیں، نہیں۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ قربانی کرنے کے بعد فقراء اور مساکین تک اس گوشت کو پہنچائیں، اپنے گھر آنے کا انتظار نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں شوربہ کھایا جا رہا اور گوشت کھایا جا رہا ہو اور آپ کا پڑوسی آپ کے دروازے کی طرف نگاہ کیے ہوئے دیکھ رہا ہو کہ شاید اب آ جائے، شاید اب آ جائے۔ لہٰذا دعا ہے پروردگار سے، پروردگار عالم اس قربانی کے طفیل میں اور صدقے میں، اس عید الاضحیٰ کے طفیل اور صدقے میں جیسے ہم جانور ذبح کرتے ہیں، ویسے ہی ہمارے اندر کی انا، غیبت، غرور، فخر اور مباحات کو بھی ہمیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم آج سے اسے بھی قربان کر دیں اور لوگوں میں میل جول، محبت، بھائی چارگی قائم کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔